So this is the 37th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 36th video. In this video also I'll take up 3 more problems on constraint equation involving a combination of blocks, pulleys and strings. Okay. So first I'll write down the question. First example ये वाला आज बता रहे हैं. ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फिक्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. यहाँ एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास 2m है. यहाँ पर एक पुली है, फिक्स्ड पुली. ये एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है. ये भी एक मासलेस पुली है. ये स्ट्रिंग अटैच्ड है इस पुली के सेंटर से. यहाँ पर आपका 2 ब्लॉक्स है ऑफ मासेस m and 4m. ये डायग्राम दिया गया है. दिस इज द गिवन डायग्राम. ऑलराइट, फाइन. क्वेश्चन है इसमें ये the strings are massless inextensible and there is no friction anywhere. Strings are massless and inextensible and there is no friction anywhere. ये आपका 3 ब्लॉक है, एक का m मास, एक का 4m, एक का 2m. ये पुली भी आपका रस्सी और पुली फिक्स्ड है और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है. क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. Acceleration of 2m when is released from rest. ठीक है, एक क्वेश्चन है. तो चलिए, सिस्टम को रिलीज किया गया रेस्ट से. पहले हम लोग क्या करेंगे, रस्सी का टेंशन दिखाएंगे. ये रस्सी का टेंशन T माने. अब ये रस्सी मासलेस है, ये रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है. थ्रू आउट द सेम स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम T और T. ये पुली मासलेस है, इसे इस रस्सी का टेंशन 2T हो जाएगा. अच्छा, ये रस्सी अगेन मासलेस है, रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सेम स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम रहेगा 2T से. हो गया. अच्छा, ब्लॉक्स का इसमें हम लोग नेमिंग कर देते हैं. 2m मास ब्लॉक को B1 कहा गया, m मास ऑफ ब्लॉक को B2 कहा गया और 4m मास ऑफ ब्लॉक को B3 कहा गया. हमको B1 का ग्राउंड में एक्सेलरेशन पता करना है. मानते हैं B1 का ग्राउंड में एक्सेलरेशन A है, राइट वर्ड. ग्राउंड के रेस्पेक्ट राइट वर्ड ही जाएगा और कहीं जा नहीं सकता, स्मूथ सरफेस से रिलीज किया गया रेस्ट से. अच्छा, B2 B3 का एक्सेलरेशन भी दिखाना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकली मूव करेगा. B2 को भी अप डाउन को भी दिखा सकते हैं, इसको भी अप डाउन को भी दिखा सकते हैं एक्सेलरेशन. ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट दिखाया जाए. अगर आप उल्टा माने होइएगा तो सॉल्व करने पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है. मान कर B2 को ऊपर दिखाइए, नीचे दिखाइए. मास कम है तो ऊपर दिखाया जाता है. B2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन B हो गया और B3 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन C हो गया. हमको ये इसमें निकालना है. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी बना देंगे ग्राउंड के फ्रेम में. ग्राउंड के फ्रेम में खाली रियल फोर्सेस एक्ट करेगा 3 ब्लॉक्स पर. तो B1 का हम फ्री बॉडी बनाते हैं. देखिए, एक तो उसका वेट हो जाएगा 2mg, एक टेंशन हो जाएगा 2T. ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स N1 लगाएगा अपर डायरेक्शन में. हो गया. अब हम लोग B2 और B3 का फ्री बॉडी ग्राउंड के फ्रेम में बनाएंगे. खाली उस पर भी रियल फोर्सेस एक्ट करेगा, कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा. फाइन. तो B2 का फ्री बॉडी बनाते हैं. देखिए, B2 का मास m है तो mg नीचे लाएगा और रस्सी उसको टेंशन T से ऊपर खींचेगा. बच गया B3 मेरा. B3 पर देखिएगा तो 4mg नीचे लाएगा और T ऊपर लाएगा. बन गया फ्री बॉडी तीनों का. ठीक है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तीनों ब्लॉक को न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिखेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में along the direction of the respective accelerations. तो V1 को न्यूटन सेकंड लॉ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक अलॉन्ग लाएंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में. उसमें खाली 2T का कंपोनेंट आएगा, इन दोनों कंपोनेंट तो होगा नहीं. तो क्या लिखेंगे, 2T बराबर क्या लिखेंगे 2ma, यानी कि ये 2 कट जाएगा तो T बराबर क्या होगा ma होगा. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. देखिए, 2T इज इक्वल टू ma मीनिंग व्हाट, T इक्वल टू व्हाट ma. फर्स्ट इक्वेशन आ गया. अच्छा, अब जरा इसको B2 को देखिए. B2 को हम ऊपर एक्सलेट करते दिखाए हैं, अपर डायरेक्शन लगाए न्यूटन्स लॉ. उसको लिखेंगे T माइनस mg बराबर m इंटू कितना B. ये सेकेंड इक्वेशन आ गया मेरा. अब B3 को लगाए न्यूटन्स लॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे 4mg माइनस T बराबर 4mc.
हो गया। ये थर्ड इक्वेशन आ गया, देखिए दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए। नंबर ऑफ अननोन से ए बी सी, अननोन्स कौन कौन सा है, ए बी सी और टी, 4 अननोन है। तो 4 अननोन को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन तो लिख चुके हैं। अब एक और रिलेशन जो है कंस्टेंट थ्योरी से आएगा। अब यहाँ सारा पूरी मासलेस है, कोई वेरिएबल एंगल नहीं है प्रॉब्लम में, इसलिए हर कंस्टेंट रूल निकालने का मेथड क्या होगा, हर ब्लॉक पर 80 की वजह से टी डॉट ए निकालेंगे उस ब्लॉक के लिए, सबको अलजेब्रिकली जोड़ के 0 से इक्वेट कर देंगे। अब इसको देखिए, 2t इधर लग रहा है, ए से उधर एक्सलेट कर रहा है, तो इसका 2t राइटवर्ड लगा, ए भी राइटवर्ड है, तो 2t को ऐसे डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 2t a cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री प्लस 1 हो गया। अच्छा अब जरा इसको देखिए, इस पर t ऊपर लगता है, b भी ऊपर है, तो t को b से डॉट करेंगे तो क्या लिखेंगे, tb cos 0 डिग्री, tb cos 0 डिग्री क्या होगा, tb हो जाएगा। बच गया ये वाला, t ऊपर है c नीचे है, इसका t ऊपर है c नीचे है, तो t को डॉट करेंगे c से तो क्या आएगा, tc cos 180 डिग्री, जो कि माइनस tc हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस इसलिए cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है, टी कट जाएगा इसमें, 2a प्लस बी बराबर क्या, c। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया, देखिए 2a प्लस बी बराबर c हो गया, फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए 4 अननोन 4 कंडीशन है, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हमसे निकालने बोला है a का वैल्यू, t निकाल के m से डिवाइड करेंगे, a आ जाएगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब ए बी सी निकाल के डाल देंगे इसमें, तो a को लिखेंगे t बाई एम, तो 2a को लिखेंगे 2t बाई एम लिखेंगे। अच्छा b को क्या लिखेंगे, t बाई एम माइनस जी, और c को क्या लिखेंगे, g माइनस टी बाई 4m, g माइनस टी बाई क्या 4m। हो गया, क्लियर हो गया, फाइन, ऑलराइट। फर्स्ट कॉलम मिटा देते हैं। तो सॉल्व करेंगे, टी बाई एम कॉमन ले लेंगे, देखिए टी बाई एम कॉमन लेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1/4 हो जाएगा। देख सकते हैं टी बाई एम कॉमन ले लिए इधर, 3 + 1/4 कितना बराबर होगा, 2g हो जाएगा, तो t हो जाएगा 8mg/13, ये t आ गया, देखिए अब ये निकालना है तो ये हो जाएगा t बाई एम हो जाएगा, ये हो जाएगा t बाई एम, हो जाएगा 8g/13, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, इसका डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8g/13 हो जाएगा ए का वैल्यू, क्लियर हो गया। ए इज जस्ट इक्वल टू 8g/13, ए का वैल्यू आ गया। आई होप इट इज क्लियर, फाइन, ऑलराइट। ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 8g/13 इज द वैल्यू ऑफ ए, आ गया आंसर, एक आंसर आ चुका। अच्छा अब जरा सेकंड क्वेश्चन टेकअप करेंगे, विल टेक अप द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हम पहले इसको बनाने पहले मिटा देते हैं पूरा इसको। अच्छा अब जरा सेकंड क्वेश्चन टेकअप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है, देखिए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, समझे ना। देखिए ये फिक्स सीलिंग है, फिक्स सीलिंग, दो स्मूथ पुली हैंग कर रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर एक पुली और है, देखिए 3 पुली है ऐसे, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखिए यहाँ से आपका ये गया ऐसे, एक पुली और है यहाँ पर एक पुली और है। जो थोड़ा इसको डायग्राम को ठीक करते हैं, रुकिए। ये देखिए ये 3 पुली है, देखिए 3 पुलीज है, यहाँ से देखिए ऐसे है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, लाइक दिस, ये देखिए लाइक दिस, ये देखिए
ये देखिए इस तरह का डायग्राम है। देखिए ब्लॉक ऑफ मास m है, ये ब्लॉक ऑफ मास है 8m। ये डायग्राम है आपका। अच्छा इसमें आपका स्ट्रिंग देखिए, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग यहाँ प्लस यहाँ भी रस्सी, यहाँ भी रस्सी, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 रस्सी है। ऑल स्ट्रिंग्स जो है आर मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, अच्छा पुलीज भी मासलेस और मासलेस पुलीज है। ऑल पुलीज आर मासलेस, all pulleys are massless, and there is no friction anywhere. Okay, तो स्ट्रिंग का और पुली का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन of block of mass m with respect to ground after the system is released from rest। after the system is released from rest, आपको इस ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है, पहले आगे हम लोग क्या करेंगे, रस्सी का सारा टेंशन दिखाएंगे। तो यहाँ रस्सी को टेंशन T माने, अब ये स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम। इसमें भी T हो गया, यहाँ 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 भी T हो गया। अच्छा ये पुली मासलेस है तो यहाँ का टेंशन 2T हो जाएगा। ये मासलेस पुली है तो यहाँ का टेंशन भी 2T हो जाएगा। बाकी जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, नॉट नो यूज का कि फिक्स्ड रस्सी मूव नहीं कर रहा है। हो गया इससे, तो ये एक चीज़ हम लोग कर चुके हैं। अब जब हम लोग ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन दिखाएंगे। अच्छा एक्सेलरेशन या तो ऊपर नीचे कोई भी दिखा सकते हैं, जो मन करे। बहुत जगह क्लियर होता है, बहुत बार क्लियर नहीं भी होता है। खैर पता क्लियर हो चाहे नहीं हो, आप आर्बिट्रेरी वे में हमेशा एज्यूम कर सकते हैं। मान लेते हैं सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए है, अपवर्ड डायरेक्शन में, आर्बिट्ररी मान लिया है। उल्टा माने होंगे तो सॉल्व करने पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ए टाइम को मान लेते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन बी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, हमको ये पता करना है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लगाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेट करते दिखाए हैं। फिर इसको लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेट करते दिखाए हैं। उसके लिए हम दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी बनाते हैं। अच्छा एम मास ऑफ ब्लॉक को B1 से डिनोट किया गया, हेवियर ब्लॉक को B2 से डिनोट किया गया। ठीक है ना, अब दोनों ब्लॉक का हम फ्री बॉडी बनाते हैं। देखिए ब्लॉक B1 का मास के वेट कितना होगा, mg होगा, ये टेंशन T हो जाएगा। देखिए B1 इतना हो गया। अच्छा ये टाइम को देखिए, ये टाइम का देखिएगा क्या लाएगा, ये mg लाएगा नीचे, ये 2T ऊपर खींचेगा, ये भी 2T ऊपर खींचेगा, ये T ऊपर खींचेगा। एक T लग रहा है इस पर ऐसे, 2T लग रहा है ऐसे, 2T लग रहा है ऐसे। हो गया, दोनों बॉडीज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक्स को ग्राउंड के रेस्पेक्ट न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। B1 को लगाएंगे A के लॉन्ग, और B2 को लगाएंगे स्मॉल b के लॉन्ग जिसे एक्सलेट करते दिखाए हैं। पहले B1 को लगाते हैं न्यूटन्स लॉ अपवर्ड डायरेक्शन में, T ऊपर mg नीचे, एक्सलेट ऊपर करते दिखाए हैं। तो T माइनस mg बराबर ma, फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा। अब हम ब्लॉक B2 को लगाएंगे न्यूटन्स लॉ, ब्लॉक B2 को ग्राउंड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिधर एक्सलेट करते दिखाए हैं। तो क्या लिखेंगे, 8mg माइनस 2T 5T 8mb, सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए अब बच गया, निकालना बाकी बचा। देखिए अननोन्स क्या हुए, A, B और T, तीन अननोन है, तीन कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन आ चुका है। अब ये कंस्टेंट रूल से आएगा। और कंस्टेंट रूल देखिए, कंस्टेंट रूल अगर देखा जाए तो इसमें वही चूंकि पुली मासलेस फिक्स्ड है, कोई पुली पर सब पुली मासलेस, मूविंग पुली मासलेस है, तो हर ब्लॉक पर नेट टेंशन निकाल के उसके एक्सप्रेशन से डॉट करके एडअप करेंगे। हर ब्लॉक के लिए एडअप करके 0 कर देंगे। अब इस ब्लॉक B1 को देखिए, T ऊपर लगता है, A भी ऊपर है, तो डॉट करेंगे तो T डॉट A क्या लिखेंगे, TA cos 0 डिग्री, TA cos 0 डिग्री TA हो गया।
इस पर देखिए, इस पर 2t ऊपर, 2t ऊपर, t ऊपर, 5t ऊपर और b नीचे, तो प्लस क्या लिखेंगे 5tb, एंगल हो गया 180 डिग्री क्योंकि 5t ऊपर है, b नीचे है। cos 180 डिग्री क्या होगा -1 हो जाएगा, इसमें cos 0 डिग्री +1 हो गया बराबर 0 हो गया, t कट जाएगा। देखिए a इज इक्वल टू 5b, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। देखिए तो थर्ड इक्वेशन से क्या फॉलो करता है, a इज जस्ट इक्वल टू हाउ मच 5b हो गया। ठीक है, क्लियर है एकदम। a इज इक्वल टू कितना 5b। कुल मिला के देखिए तीन इक्वेशन, तीन अननोन है, हमको ये निकालना है। अगर t निकाल लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरा। फाइन, अब हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम को मिटाते हैं। ठीक है, अब ये को निकाल के डालिए इसमें, ये को क्या लिखेंगे t बाई एम माइनस जी, ये को निकालेंगे m से डिवाइड करके इसमें डाल देंगे, तो t बाई एम माइनस जी, ए हो गया 5 टाइम्स b, b के लिए 8m से डिवाइड कीजिए, g माइनस 5t बाई 8m। ये देखिए अब t बाई एम को इस साइड ले आइए, t बाई एम 1 प्लस 25 बाई 8 बराबर क्या 6g हो गया, तो t बराबर हो गया 48 mg बाई 33 आ गया। देखिए t कितना आ गया 48 mg बाई 33 आ गया t। देख लीजिए, आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए कि a के लिए t बाई माइनस जी करेंगे, 5b करना है 5, और b को क्या लिखेंगे 5 और b को लिखेंगे क्या चीज g माइनस क्या, g माइनस 5t बाई 8m लिखेंगे, t बाई एम को इधर ले आएंगे 1 प्लस 25/8, ये हो जाएगा 6g, तो t हो जाएगा 48 mg बाई 33 आ गया। इसमें देखिए 3 से कट जाएगा, हाँ ठीक है, तो 16 mg बाई 11 हो जाएगा t। देखिए t आ गया, अब हमको निकालना a है, a को डाल देंगे इसमें, a कितना लिखेंगे, a को लिखेंगे t बाई एम माइनस जी लिखेंगे, t बाई एम करेंगे तो 16g बाई 11 हो जाएगा माइनस g हो जाएगा, इसको लिखेंगे कितना 5g बाई कितना 11 लिखेंगे। ये आंसर टू सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 5g बाई 11, ये आंसर आ गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। फाइन, ऑलराइट, इसको मिटाते हैं। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन एक और लेंगे, टेकअप करेंगे इस सेशन का थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। फिर से हम क्या करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, फिक्स सीलिंग हो गया। देखिए इट इज अ फिक्स सीलिंग, ये पुली हो गया, फिक्स्ड पुली है, यहाँ भी वो फिक्स्ड पुली है। देखिए यहाँ पर जाके यहाँ भी एक पुली लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ भी एक ब्लॉक हैंग कर रहा है। देखिए लाइक दिस, देखिए लाइक दिस, ठीक है। और ये हो गया आपका ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, हाँ ये देखिए m है 2m है, और ये 4m मान लीजिए 4m, m 2m एंड 4m, ये देखिए m 2m 4m, ये डायग्राम हो गया। देखिए ठीक है, ठीक है ना। ये देखिए अगेन इसमें कंडीशंस वही है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में था, ऑल स्ट्रिंग्स आर massless, inextensible and there is no friction between string and pulley, all strings are massless, inextensible no friction anywhere, ठीक है। और एक कंडीशन और है, ऑल पुलीज आर massless, ये गिवन कंडीशन है। अच्छा वो बताना है कि 4m का ग्राउंड में क्या एक्सेलरेशन होगा,
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4m with respect to ground after the system is released from rest. After the system is released from rest. यही क्वेश्चन है, समझ गए? ठीक है ना? तो चलिए पहले अगेन क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्लॉक्स का नेमिंग कर देते हैं. जैसे मास के ब्लॉक को B1 कहा गया, 2m मास को B2 कहा गया, 4m मास को B3 बोला गया. वो आपके हाथ में नेमिंग किसको क्या कहते हैं. अच्छा, अब रस्सी का टेंशन दिखाना शुरू करेंगे. रस्सी का टेंशन T है. देखिए रस्सी और पुली बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग मासलेस है. इस रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, T इक्वल टू T. ये पुली मासलेस है तो इस रस्सी का टेंशन 2T हो जाएगा. अब ये रस्सी मासलेस है, रस्सी और पुली बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, थ्रू द सेम स्ट्रिंग टेंशन इज द सेम. कितना? 2T. अब ये रस्सी मासलेस है, रस्सी पुली बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, थ्रू द सेम स्ट्रिंग, हर जगह टेंशन क्या होगा? 2T. यहाँ भी टेंशन क्या होगा? 2T होगा. अच्छा 2T है, मासलेस पुली है तो ये कितना होगा? 4T हो जाएगा. हो गया ना? तो जाकर टेंशन दिखा दिए सारा. अब यहाँ 3 गो ब्लॉक्स है, B1 B2 B3. सब ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिखाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. B1 का मान लेते हैं ग्राउंड में एक्सेलरेशन A ऊपर माने, आर्बिट्ररी वे माने हैं. मन के ऊपर दिखाई, मन के नीचे दिखाई, आपके ऊपर है. उल्टा माने होएगा तो सॉल्व करने पर नेगेटिव साइन आ जाएगा. B2 का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्राउंड में B मान लिए, B3 का भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्राउंड में C मान लिए. हमको C पता करना है. अब हम लोग करेंगे क्या बताइए, B1 B2 B3 तीनों के रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज ड्रॉ करेंगे. B1 B2 B3 तीनों का रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज बनाएंगे ग्राउंड के फ्रेम में. उसमें खाली रियल फोर्स आएगा, कोई सूडो फोर्स नहीं आएगा. तो क्या लिखेंगे? B1 को क्या लिखेंगे? B1 का देखिए ये ब्लॉक B1 है. एक तो उसका वेट mg नीचे लाएगा, एक टेंशन T ऊपर लाएगा B1 पर. अब जब B2 को देखिए, B2 को नीचे क्या लाएगा? 2mg नीचे और T ऊपर. हो गया. अब फ्री बॉडी बनाएंगे 4m का, B3 जिसको कहा गया है. तो नीचे क्या लाएगा? 4mg लाएगा और यहाँ 2T ऊपर लाएगा, यहाँ 4T ऊपर लाएगा. देखिए तीनों का रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज बन गया ग्राउंड के फ्रेम में. अब हम क्या करेंगे, B1 को ग्राउंड में फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, जो कि A ऊपर माने हैं. तो क्या लिखेंगे B1 की न्यूटन्स लॉ इक्वेशन में? T माइनस mg बराबर कितना? ma. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया. T माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट बोलिए? ma आ गया फर्स्ट इक्वेशन. अब जब B2 को देखिए, B2 2mg नीचे T ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते दिखाया B से. तो क्या लिखेंगे? 2mg माइनस T बराबर 2mb. ये सेकेंड इक्वेशन आ गया. अब 4m को लगाएंगे न्यूटन्स लॉ डाउनवर्ड डायरेक्शन जिधर एक्सेलरेट करते दिखाए हैं. फ्री बॉडी को देख के तो क्या लिखेंगे हम? 4mg माइनस 6T बराबर 4mc. 3 इक्वेशन आ गया. नंबर ऑफ अननोन्स काउंट कीजिए. नंबर ऑफ अननोन्स आपका A B C T 4 अननोन है, तो 4 इक्वेशन चाहिए. 3 इक्वेशन लिखाया है. अब एक और कंस्टेंट इक्वेशन से आएगा. रस्सी मासलेस है तो रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, लेंथ कांस्टेंट है और कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है, बहुत पुलीज मासलेस. तो कंस्टेंट निकालने का रूल क्या होगा? हर ब्लॉक पर T डॉट A निकाल के सबके सम को अलजेब्रिकली ऐड करके 0 कर देंगे. तो उसके लिए देखिए पहले इसको देखिए, B1 T ऊपर लगता है, A भी ऊपर है, तो T को T डॉट A करेंगे तो TA cos 0 डिग्री आएगा. TA cos 0 डिग्री क्या होगा? प्लस T हो जाएगा. इस पर देखिए T ऊपर है, B नीचे है, एंगल 180 डिग्री हो गया. प्लस TB cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1 हो गया. प्लस बचता है कौन सा? ये वाला 4m. 4m को 4T ऊपर, 2T ऊपर, 6T ऊपर लग रहा है और इसका C नीचे है, तो 6T डॉट C करेंगे क्या हो जाएगा? 6T इंटू C इंटू cos 180 डिग्री. 6T इंटू C इंटू cos 180 डिग्री माइनस 1 होगा. सबका सम बराबर क्या लिखाएगा? 0 लिखाएगा. आई होप कि क्लियर है आपको ये. अच्छा मिटा देते हैं इसको. फाइन. इसको सिंप्लीफाई देखिए, T कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें. ये छूट गया था इसमें, T ये छूट गया था, ये छूट गया था, देख सकते हैं T और A ऊपर, T ऊपर A ऊपर, T ये छूट गया था. T कॉमन है, कट जाएगा. A माइनस B माइनस 6T माइनस 6C बराबर 0. T कैंसिल आउट हो गया, देख सकते हैं. A इज इक्वल B प्लस 6C. ये कंस्टेंट इक्वेशन आ गया मेरा. B प्लस 6C, देखिए ये B प्लस 6C, ये कंस्टेंट इक्वेशन आ गया.
अब हम क्या करेंगे, इसमें से ए बी सी निकालेंगे, टी के टर्म्स में डाल देंगे इसमें। ए निकालने के लिए एम से भाग कीजिए इसको, तो क्या लिखेंगे, टी बाई एम माइनस जी लिखेंगे। अच्छा बी को क्या लिखेंगे, 2m से डिवाइड करेंगे, g माइनस टी बाई कितना 2m हो जाएगा, हो गया ना। तो टी बाई एम माइनस जी इज इक्वल टू जी माइनस क्या टी बाई 2m प्लस 6 टाइम्स सी, प्लस यहाँ लिख रहे हैं 6 टाइम्स सी। सी कितना होगा देखिए, इसको 4m से डिवाइड कीजिए, g माइनस 6t बाई कितना 4m, देखिए हो गया ना। अब टी बाई एम को एक तरफ कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस सी कितना होगा 36/4, 36/4 क्या होगा 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 36/4 9 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 6g प्लस जी 7g प्लस जी 8g हो गया, हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो लिखेंगे टी बाई एम 10 प्लस, तो 10 प्लस 1/2 21/2 हो जाएगा, बराबर कितना लिखेंगे 8g लिखेंगे। तो टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 mg बाई 21, ये टी आएगा, देखिए टी का वैल्यू आएगा 16 mg बाई 21 आ जाएगा टी का वैल्यू। और हमको निकालना है, इसमें सी निकालना था, तो सी इसी क्वेश्चन से हम देख सकते हैं, सी कितना लिखेंगे 4m से डिवाइड कर देंगे, तो g माइनस क्या 6t बाई कितना 4m ऐसा लिखेंगे, तो हो जाएगा g माइनस 6/4 3/2 हो जाएगा 3/2m इंटू टी को क्या लिखेंगे 16 mg बाई 21, ये देखिए ऐसे। अब एम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ बॉक्स बना दे रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, g माइनस देखिए ये 2 8 है 7 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 है तो 8g बाई माइनस 8g माइनस 8g बाई कितना 7 हो गया, देखिए ये ना होगा। हाँ आई होप क्लियर है आपको ये। तो सी को क्या लिखेंगे, सी को लिखेंगे g माइनस क्या 8g बाई 7, ये हो जाएगा माइनस g बाई 7, तो c का मैग्नीट्यूड g बाई 7 होगा, बट हम लोग डायरेक्शन c का माने थे नीचे, वास्तव में नीचे न होगा अपर डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नीट्यूड c का होगा g बाई 7 इन अपर डायरेक्शन, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि आपको क्लियर है। इसको देखिए यहाँ आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए तो c को लिखेंगे g बाई 7 इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ जाके इस तरह से इक्वेशन आपको हम लिख दिए हैं, वजह से हम चेक कर लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है, लेट टू चेक इट, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया a बराबर b प्लस 6c फाइन, वेरी गुड। चलिए a को लिख दिया हम क्या चीज t बाई एम माइनस जी कर दे, ठीक है। b को क्या लिखे g माइनस टी बाई 2m, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स c को क्या लिखे g माइनस 6t बाई 4m, वेरी गुड। t बाई एम कॉमन ले लिए, 1 प्लस हाफ हो गया, और ये 36 बाई 9 तो 9 36 बाई 4 9 हो गया, और ये हो जाएगा 6g 8g हो गया, तो t बाई एम हो गया 10 प्लस 21/2 हो गया, तो t हो जाएगा 16 mg बाई 21 हो गया, तो g हो जाएगा g माइनस 60 बाई 4m, देखिए 60 बाई 4m, g माइनस 3/2m 6/4 3/2 हो गया, इंटू हो गया 16 mg बाई 21, कट गया तो कितना हो जाएगा ये g माइनस कितना हो गया ये 8g बाई 7, g माइनस 8g बाई 7 आ गया, माइनस g बाई 7, यानी c का मैग्नीट्यूड g बाई 7 होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग क्लियर है, फाइन ओके। ये प्रॉब्लम भी आपको हम बता दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जाके ये 37 सेशन था, इसमें भी न्यूमेरिकल्स टेकअप किए हैं इस टाइप का। हम अभी जो कमिंग वीडियोज होगा अभी और अलग अलग तरह का क्वेश्चन टेकअप करेंगे इसमें, इसको ठीक से पढ़िए समझिए, इसको समझ लिया ना फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू गो एनीवेयर। ये बोर्ड मेंस एडवांस टोटल कंप्लीट कवर हो रहा है इसमें, नीट के लिए भी है, बोर्ड मेन एडवांस सबके लिए, एडवांस खास करके। इसको ठीक से देखिए समझिए, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको आंसर कर देंगे, क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज करते हैं, फाइन ऑल राइट।